साल पहले हम भिखमंगे थे। मध्य प्रदेश के हमारे एक नेताजी ने कहा 1.5 साल पहले हम लोग भिखमंगे थे, अब 1.5 साल से शासन बदला है, तब से हमारी इज्जत हो रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सम्राट सेल्यूकस भी आया था तो इन्हीं भिखमंगों की तलवार के पानी के आगे अपनी बेटी की शादी करके चला गया था। ये नए नए सूरज निकलने से दिन के दिनमान नहीं बदलते, ये रोज चढ़ते हैं रोज घटते हैं। 5-5 साल के हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, ये सब बदलते रहते हैं, ये सब आने जाने वाले हैं। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, कहा बेगम उत्साही ने, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। अब एक कविता सुना रहा हूं, हम लोग कौन हैं। अगर आपके अंदर भी अच्छा हिंदुस्तानी है तो आप अपने इस परिचय पत्र पर जरूर वहा करेंगे। मैं आपको एक गीत ऐसा सुना के जाता हूं जिससे शायद आज जो लोग 5 नंबर पीछे थे वो शायद 10 नंबर आगे हो जाएंगे। इस गीत के बाद उनके अंदर आगे ज्यादा उत्साह आ जाएगा। सुनाता, निवेदन करता कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। हम लोग कौन है। उधर से मेरे एक छोटे भाई ने कहा कि आरक्षण खत्म करवाओ। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई सामान बटे, कोई सरकार की योग्यताओं के क्राइटेरिया तय हो तो इस बात से न तय हो कि मैं किस जाति में पैदा हुआ, इस बात से तय हो कि मेरा आर्थिक स्तर कैसा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बात और ध्यान रखना, संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें ऋषि कहता है गुणी गण गणनारंभे पतते कटनी ससंभ्रमा यस्य तेना मां यदि सुतनी बद बंध्या की दृषि सदृश। इसका मतलब है गुणी लोगों की गणना में जब नाम तय हो कि एसएससी किसने दिया, आईएएस किसने दिया, बैंक पीओ किसने दिया, जिस मां का बेटा और बेटी इस पहली उंगली से दूसरी पर चले जाएं, वो मां भी अगर पुत्रवती है तो बिना पुत्र वाली कैसी होती है। यानी कि ये बात तय मानो, ये शासन व्यवस्थाएं कुछ भी करती रहें, ये जितने देशी हैं जो गांव से सामान्य परिवारों से आए हुए लड़के लड़कियां हैं, ये चोपड़ा की फिल्म में बंटी बबली नहीं है। बंटी बबली इन्हीं कैंपसों में पलते हैं जो चांद के रास्ते पर अपना घर बनाने वाले हैं। आज नहीं तो तब पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। जानते हैं चांद सूरज। अहंकार मत करना, विनम्र बनना तो हनुमान जैसे और शक्तिशाली बनना तो हनुमान जैसे। मैनेजमेंट सिखाएंगे। अरे दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु तो आपके यहाँ हुआ हनुमान, जिसने अपने नौकरी देने वाले को, अपने मालिक को बिना किसी समस्या के उसकी सारी समस्याओं का निराकरण करा। जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा लगी, सबसे कठिन समय था वो राम के जीवन का। भाई मूर्छित पड़ा है, पत्नी का अपहरण हो गया। क्या सोचते होंगे राम, अयोध्या जाके क्या बोलूंगा, पत्नी कहाँ है, रावण ने छीन ली, भाई कहाँ है, मारा गया। ऐसे समय में एक एम्प्लॉई के तौर पर एक काम संभाला हनुमान ने, और अद्भुत वर्णन किया राधेश्याम जी ने। आकाश में जाता हुए हनुमान बात करते हैं सूरज से। मैं सुनाता हूँ, याद आ गया तो सुना रहा हूँ, कहीं सुनाता नहीं। कैसे बात करते हैं, पहली पंक्ति पर या पूछ ले, कहते हैं हे सूरज, इतना याद रहे, इतना शक्तिशाली आदमी कितना विनम्र है, कितना पोलाइट है। कहते हैं हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। तुम्हारा वंश भी सूर्यवंशी है और सूरज पर है, थोड़ा जाग के सुनेगा। हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि, बिल्कुल हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छुपे रहना भगवान, भगवान कहते हैं। जिसने राम के अलावा कभी किसी को भगवान नहीं माना, वो विनम्रता में सूर्य को कहते हैं भगवान। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, और आशा भी व्यक्त करते हैं, कितना पोलाइट है देखिए। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे।
अपना विजिटिंग कार्ड भी धीमे से दे देते हैं। कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, संभालना अपनी तालियां। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, और धमकी भी कितनी अच्छी तरह से दे रहे हैं। बचपन से जान रहे हो तुम, मम्मी ने ब्रेकफास्ट में थोड़ी देरी कर दी थी तो तुम्हें ही खा गए थे हम। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो बड़े बनना, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब जानते हैं कि मेरी जुबान से निकली हुई बातें कई बार सत्य सिद्ध होती हैं। इसी दिल्ली में मैंने रैलियों में कहा था 38 से 3 पे रह जाओगे, रह गए थे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आप सितारों की तरह चमके, खूब बड़े हो जाएं, बहुत आगे तक जाएं। लेकिन मैं आपको साथ में ये बद्दुआ भी देता हूं कि आप उनसे बड़े कवि ना बन जाएं जिन्होंने आपको बड़े बनने के लिए चाणक्य एकेडमी में भेजा, जिन्होंने आपको मौका दिया। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज। अब सुनो इस लाइन को, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही, अर्थ समझना और पीछे तक के लोग वहा करना। राम को एक पंक्ति सौंपता हूं। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। बात मिले मुखर्जी नगर वालों कि जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान देते। अब शायद वहां आएगी आपकी। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, ये 4 जाहिर जिन्होंने एक आदमी को घर से खींचकर मार दिया, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो लड़के लड़कियां हैं, हिंदुस्तान वो बुजुर्ग हैं जो वैष्णो देवी मंदिर की अपने घोड़े पर, खच्चर पर, शेख हकीम नाम से, उस्मान नाम से, अब्दुल नाम से माता के दर्शन कराने के लिए मेरी और आपकी मां को लेकर जाते हैं। हमकी जो चलने से पहले मंजिलें पहचान देते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, तैयार हो जाइए अपनी तालियों के लिए। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। इसे उत्सव बनाइए, फेस्टिवल बनाइए अपनी तालियों की ताल के साथ। मजा नहीं आया मुझे, एक बार मेरे साथ गाइएगा। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान देते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन
बिछाए हैं हम। मन सुनेगा कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। श्राद्ध पर्व चल रहा है ये कोई ये फादर्स डे और मदर्स डे के दिन ग्रीटिंग देने वाले नए टेडी बियर क्या जाने की श्राद्ध क्या होता है, नहीं क्या पता। जो आदमी मेरी 76 साल की माँ परसों श्राद्ध बनाया, उन्होंने तो आटे का हलवा बनाया। तो डीपीएस में पढ़ने वाली मेरी बेटी ने कहा कि दादी ये ग्रेनी वाला क्यों नहीं है, सूजी वाला। तो मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने, बेटा जब मैं इस घर में शादी होके आई थी ना 17 साल की उम्र में, तब तेरे दादा के पापा को मेरे हाथ का आटे का हलवा बहुत पसंद था। जो आदमी 40 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है वो मेरी 7 साल की बेटी के साथ सफर करता है, इसे हिंदुस्तान करता है, इसे भारत। जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद सिखलाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। मेरे दोस्तों, जो मेरे छोटे भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो पूरी दुनिया घूमेंगे। मैंने 21-22 देश घूमे हैं। एक बात महसूस की है, 4 चीजें केवल ऐसी है जो उतनी शिद्दत के साथ हिंदुस्तान में होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती। ये लाइन याद करोगे आज से 10 साल बाद। मैंने 4 पंक्तियों को एक में समेटा हो तो 4 पंक्तियों के बराबर की तालियां और शोर इस हॉल में, इस पंडाल में गूंजता देखना चाहता हूं कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। गिनना मुखर्जी नगर वालों, 4 बातें गिना रहा हूं कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है। आगे होगा चाउमीन मुखर्जी नगर में। हमने चाउमीन भी ऐसा बनाया कि असली चीनी खा ले तो अगले दिन तक याद रहे रात को क्या खाया। चाउमीन तड़का, उसमें भी हमने गरम मसाला घुसा दिया। एक तो फालतू चिंतित लोग इस देश में बहुत हैं। उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है ये पुण्यतिथि के दिन पैदा हुए। अभी मैं 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में था तो एक कवि मुझसे बोला, आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ कर ला जिसकी आंख तुझे दिख जाए। खुद को दिख नहीं, तुझे दिख जाएगी। और हरियाणा के मेरठ के लड़के यहाँ बैठे हैं और मैंने कहा चीन वीन की क्या कहना। चीन की चुनौती से क्या डरना। चीन के सैनिक की जितनी हाइट होती है हमारे यहाँ के फौजी का उतना छाती का नाप होता है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत, ये 2 लाइन अपने बारे में सुना रहा हूं। आज से 5 साल पहले मैं सबको पसंद था। वाजपेयी भी कहते थे रॉक स्टार ऑफ हिंदी पोएट्री, वाह। कमलेश भी कहते थे बहुत अच्छा। उनका तो पप्पू ही मेरी कविता मोबाइल में लेके घूमता था। 4-5 साल पहले मेरे बचपन के दोस्तों ने कहा कि कॉमनवेल्थ में दिल्ली लुट गई, ये हो गया वो हो गया, चलो कुछ बदलते हैं, कोशिश करते हैं। मैं उनके साथ लग गया। तो इन सारे दलों वालों ने क्या करा, और तो कुछ सूझा नहीं, नौकरी में इस्तीफा दे ही चुका था, इसके खिलाफ क्या षड्यंत्र करें। उन्होंने मेरे सारे कवि सम्मेलन सुने और अगर मैंने कभी संता बनता पर चुटकुला सुनाया तो 40 सेकंड का वो फैला दिया, कुमार विश्वास अब्यूजिंग सिख। अगर मैंने भगवान शंकर पर कोई जोक सुनाया, कुमार विश्वास अब्यूजिंग हिंदू। अगर मैंने हरियाणा वालों से मस्ती ली, कुमार विश्वास इंसल्टिंग हरियाणा। अगर मैंने मेरठ पे कोई बात की, कुमार विश्वास अब्यूजिंग मेरठ पीपल। उन्हें लगा कि ये बदनाम हो जाएगा, लोग आना कम कर देंगे, शो बेकार हो जाएंगे। उन मूर्खों को इतना पता नहीं था कि 40 सेकंड की क्लिप के चक्कर में लोगों ने 1.5-2 घंटे के प्रोग्राम देख लिए यूट्यूब। और जहां 1000-2000 लोग आते थे वहां 4-5 हजार लोग उमड़ के आते थे। मैंने 2 पंक्ति कही, इसे मेरी हिम्मत और खुददारी मानिए, 87 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। इस बात के भावना आहत हो गई, भावना। अच्छा, वो जब चुनाव आता है
तभी आहत होती है, बाकी रोटी खा के सो जाती है। जैसे इलेक्शन आता है वो तुरंत बताती है मैं हूं श्रीमती भावना में आहत हो गई। आपने जो कविता सुनाई थी, हो सकता है आज की रिकॉर्डिंग के बाद भी आहत हो जाए। इस बात को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ये देश चलाने वाले बड़े बड़े बॉल बियरिंग हैं। हम तो पिलकवे से, छोटे कस्बे से आए हुए देसी छर्रे हैं, पर इन्हें ये पता नहीं है कि छर्रा अटक गया तो बड़ा बड़ा बियरिंग घूमना बंद हो जाता है। पंक्ति सुनिएगा कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। अगली पंक्ति, आपकी तालियों का गुस्सा और मेरे प्रति प्रेम दोनों एक साथ इकट्ठे करके मुझे बताना, ताकि दिल्ली में बैठे हुए इन बहरे राजनीतिज्ञों को पता चले कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इसका ये तो ऐसे ही गाएगा, ये फकीर है, कबीर है, चौराहे पर ऐसे ही गाएगा, जो तुम पे होता हो कर लो, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। बताना अपनी अगली पंक्ति को अपनी तालियों से। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा, हमने दुश्मन को गले मिल, किसी भी पार्टी के लोग हो ये जरूर कहते हैं बाकी पार्टी कैसी भी, ये ठीक है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। 10-10 एकड़ के मकान है तुम्हारे और तुम अकेलेपन से मर जाते हो, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हो। हमको आके देखो सिरसा में, हमको आके देखो सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में 2 कमरों का मकान है हमारा। राखी के दिन बहनें आती हैं 2, रात को नीचे गद्दे बिछाकर सोते हैं और 12 बजे चाय पीते हुए कहते हैं खरखोदा से छोटी वाली होना जाती तो घर भरा भरा सा। ढूंढा गया देश है ये, नया नया ठेकेदार बनाया जो पूरी दुनिया का। ये बताता है कि भारत कैसे चलेगा। और हमारे यहाँ भी 70 साल हो गए, लाल किले पे जो भी आता है एक ही बात बोलता है। 125 करोड़ के प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी के आ जाए, एक ही बात बोलते हैं 70 साल से। मैं पिछले 25-30 साल से तो मैं सुनता हूँ 125 करोड़ का खुददार प्रतिनिधि 17 करोड़ के पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ के अमेरिका का हाथ जोड़ता है कि इन्हें मना लो, ये आतंकवादी ना भेजें प्लीज। ये भाषा है। जिस दिन इस भीड़ से यहाँ बैठा हुआ एक जाबाज शेर वहां पहुंचा ना, किसी प्रक्रिया से ये लड़कियां पहुंची, हमारी भाषा होनी चाहिए कि दुनिया के जिस मुल्क की औकात है अपने आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होती है। भेड़िए शांति मंत्र नहीं सुनते, भेड़िए केवल एक ही जबान समझते हैं और वो आपकी राइफल की नाल से निकलती है जबान, उस जबान को समझता है भेड़िया। इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि हम ना दे तो तरक्की, किस बात का अहंकार है इस अमेरिका। हर साल जाता हूं मैं इसके शो करने 1 महीने, 48% लड़के लड़कियां माइक्रोसॉफ्ट में हिंदुस्तान के बेटे बेटियां का। इस समय कैलिफोर्निया में दिन के 1 बज रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर की खिड़कियां हिल जाएं। जो अगली लाइन बोलने जा रहा हूं उसके प्रोडक्ट के बारे में। जब IIT में बोलता हूं तो 2-3 मिनट तक तांडव होता है, उत्सव हो जाता है, लोग नाचने लगते हैं। एक हिंदी का सबसे छोटा बेटा, एक कस्बे से आए हुए गरीब अध्यापक का लड़का दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क को एक चेतावनी दे रहा है आप सबके बल पर। इस चेतावनी को अपने आक्रोश से बड़ा करना कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। अगली लाइन के लिए जिन्होंने हाथ अभी तक बांधे रखे हो, सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अगली लाइन पर बताना इस अमेरिका को 48% लड़के माइक्रोसॉफ्ट में और हम पर गुर्राहट। एक पंक्ति बताता हूं और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं। हम ना आते तो तरक्की
इस कदर ना बोल पाती। आईना दिखा देना अपनी तालियों से इस बार। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल। जिस दिन बुला लेगी भारत माता वापस, तुम्हारी विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाए। तो तरक्की 200 साल पहले इसी भारत भूमि में, ये तो 70 साल में नए जमूरे आ गए जो हम ऐसे हो गए, कहां पहुंच गए होते हैं। 200 साल पहले इसी जमीन में, इसी भारत माता की कोख से एक पत्थर का टुकड़ा निकला। पूरी दुनिया के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे इकट्ठा खरीद सके। उसके 4 टुकड़े हुए तब तो इन महारानियों की ये औकात थी कि उसे अपने मुकुट में लगाने लायक। जिस समय हम ऐसे थे, उस समय कोलंबस ने जब इनको ढूंढा, ये थे थोड़ी अमेरिकी, इनको ढूंढा। कोलंबस भारत ढूंढने निकला था, लुगाई से लड़ाई हो गई तो दूसरी तरफ चला गया। वहां ये मिल गया। ये उस समय पेड़ पौधे के पत्ते बांध के घूमते थे, रेड इंडियंस। और वो पत्ते भी अगर बकरा बकरी खा जाए तो दिगंबर समाज में टीवी का लाइव प्रसारण प्रारंभ। ऐसे थे और हमको आंख दिखा रहे, हमको ज्ञान बता रहे कि ऐसा करो वैसा करो। मैं गया था 4 साल पहले बफलो, जहां आइंस्टीन ने बम बनाया था। यूनिवर्सिटी एट बफलो में मेरा काव्य पाठ था, भाषण था। तो मैं देसी लड़कों को मिलने चला गया। पता चला हिंदुस्तान के बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, तो कुमार विश्वास से मिलना चाहते, मैं चला गया। तो एक जर्मन इंस्ट्रक्टर उनको बता रही थी रिसाइकलिंग। मैंने कहा मैडम ये क्या है? बोले ये लेटेस्ट फार्मूला है रिसाइकलिंग, ये बहुत जरूरी है, इंडिया में तो है ही नहीं, आपको सीखना चाहिए। मैंने कहा आंटी हम इस रिसाइकलिंग के बाप हैं। बोली कैसे? तो मैंने उसको बताया कि 10 रुपए का जो एक ब्रश होता है ना, ब्रश, सामान्य ब्रश, वो आगे से अगर फैल जाए तो हमारे यहाँ की महिलाएं, भाभियां, माएं उसे फेंकती नहीं है। सबसे पहले चाकू गरम करती हैं, फिर उसका आगे वाला हिस्सा पिघला के काटती हैं और पीछे वाले हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग का बाप। अगर हमारे भारतीय व्यापारी का, किसी अग्रवाल का, किसी गुप्ता जी, हमारे कई दोस्त हैं, अगर उनका पजामा किसी सांस्कृतिक दुर्घटना में पीछे से फट जाए तो फेंका नहीं जाता, उसकी टांगे काट के दोनों तरफ से सिल के नाड़ा डाल के गोल वाले तकिए का कवर बनाया जाता है। तो अगली बार अगर किसी दोस्त के घर पे ऐसे तकिए पर जाकर बैठो तो समझ जाना ताऊ जी की गोद में बैठे हुए। हम नाते तो तरक्की, ये हमको बताएंगे रिसाइकलिंग, ये हमको बताएंगे इको एक्सेप्टेबिलिटी। ये जो फैकल्टी के लोग हैं ये पढ़ाएंगे अगर आगे। एक फॉर्मूला आया अमेरिका में, इको एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या? इकोलॉजी में जो कुछ है सबको स्वीकार करो। अरे तुम क्या बताओगे? हमारा तो देवताओं का देवता, हमारा सबसे बड़ा भगवान शंकर, वो तो इस प्रकृति का विष स्वीकार कर लेता है, सारा जहर अपने कंठ में धारण कर लेता है। इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्या करोगे? दुनिया की सबसे गलीज, सबसे लिजलीजी चीज क्या? चिपकली, वो भी पैर पे गिर जाए लड़की के तो गांव में दादी क्या कहती है? इसको पायल मिलेगी ससुराल से। हाथ पे गिर जाए तो क्या कहती है? इसको कंगन मिलेगा, ताकि मार ना दें आप। हम इको एक्सेप्टेबिलिटी के लोग हैं। हमने एक दूसरे को स्वीकार करना सीखा है। हमने सुबह सुबह चींटियों को दाना सिखाया। हमने दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको भारतीय संस्कृति ने आदर नहीं दिया। गिद्ध को आदर दिया, कुत्ते को आदर दिया है, रोटी खिलाते हैं। गधे को शीतला माता की पूजा के दिन पूजते हैं। कौवे की पूजा आजकल चल रही है श्राद्ध के टाइम, ऊपर डाल देती है अम्मा, और कौवा आता है उसमें भी ज्यादा काय काय करे तो कहती तेरा दादा आ गया, ऐसे ही बोलता था। सब कुछ करते हैं हम, ज्यादा ही एक्सेप्टेबल क्या होगा तब। और हमारे नेताओं को देख लो, जब हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो हमसे ज्यादा एक्सेप्टेबल। इसलिए कहता हूं गुरूर मत करो। 200 साल पहले नए खलीफा आए हो, अहंकार मत करो। और दोस्तों अहंकार फूटता है। देश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को यह अहंकारी अमेरिका वीजा नहीं देता था।
भारत के लोगों ने लोकतंत्र में मोहर लगाई और उसे प्रधानमंत्री बनाया, तो यही अमेरिका इसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान। और हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए और ओबामा को गले लगाया और फोटो खींची, तो गोरों का देश कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि इनका वाला गोरा है कि हमारा वाला गोरा है। और उन्हें लगा मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो इसी दिल्ली के लोगों ने ऐसी झाड़ू चलाई कि जिन्हें जंगल भेज रहे थे उन्हें घर बुला के जाए। इसलिए अहंकार मत करिए। एक लाइन पढ़ रहा हूं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, हमारे छोटे भाई यहां सुन रहे हैं। मैं एक बहुत सामान्य परिवार में 5वें नंबर पर पैदा हुआ, बहुत मुश्किल से समय। हाँ, पुराने लोग बड़े मेहनती थे, आश्चर्य कर रही है, लेकिन माएँ भी बहुत मेहनती थी। बड़ा पूरा परिवार होता था। तो दोस्तों, एक बात मैंने सीखी है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, गुरूर मत करना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, हजारों लोग हैं, तालियों का उत्सव है, ना कोई म्यूजिक है ना कुछ है। और आप लोग अभी फेसबुक लिखेंगे, ट्विटर जाके लिखेंगे आज क्या हुआ, कुमार ने क्या करा, क्या सुना क्या नहीं सुना। लेकिन मुझे कोई गुरूर नहीं है इस बात का। मुझे पता है यही चाणक्य एकेडमी होगी। आप लोग 60 साल के होने वाले होंगे, रिटायर होने वाले होंगे, कोई और बच्चे यहाँ बैठे होंगे और इस मंच पर कोई और परफॉर्मर खड़ा होगा, क्योंकि मुझसे पहले मेरा खलीफा कहकर गया है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने। इसलिए इस अहंकार के खिलाफ एक लाइन सुनिएगा, गुरूर मत करिए 5 साल के राजा हो, 7 महीने 8 महीने की सरकार वालों, अहंकार मत करिए। तुम तो नए नए लोकतंत्र के राजा हो। गुरूर तो अंग्रेजों का नहीं रुका जिनके सूरज नहीं डूबते थे, जिनका भारत में यूनियन जैक झुमता था तो इंग्लैंड में चढ़ जाता था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उन अंग्रेजों के वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। शादी में है ना, आगे आगे कोने पे डालो हाजी, छुन 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 छुन। आप सब लोग अपने गांवों से, अपने घरों से आकर यहाँ शिक्षा कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं दिल्ली को इसलिए पसंद नहीं करता कि ये राजधानी है या यहाँ हमने राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग किए जो सफल हुए। मैं बम्बई भी रहा था कुछ 1 साल के लिए, वहाँ मुझे बुलाया गया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। मैं दिल्ली इसलिए पसंद करता हूँ और इसे ऐसी बनाए रखना, सारे जिम्मेदारी है, कसम खाओ। मैं दिल्ली को इसलिए पसंद करता हूँ कि सड़क पर चलते हुए लड़के लड़की से ये नहीं पूछा जाता कि तुम मुंबई से आया है कि कोल्हापुर से आया है। चले जाइए बम्बई में तो वहां वो एक चाचा भतीजे, चाचा तो रहे नहीं, भतीजे रह गए। उनका यही है कि वो मराठी मानुस फलाना। अच्छा, घर में ही बैठ के बात करते हो, कभी मुंबई से निकले नहीं वो। मैंने उनसे कई बार कहा कि कभी उत्तर प्रदेश आओ, मुजफ्फरनगर में तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, कभी हमारे करनाल में आओ, पानीपत में आओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बोले नहीं, हम यही रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक है, इसके लिए किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। आप सबकी माँ को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ललक के आपको यहाँ भेजा है, और सोच के देखिएगा कैसा लगता होगा। आपको पता नहीं, आप तो यहाँ खड़े होकर चाउमीन खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। ऐसी कोई दोपहरी नहीं गई होगी जिसमें आपकी माँ ने पहला टुकड़ा अपने मुंह की तरफ ले गई और आपकी याद ना आई। पता नहीं उसको मिला है कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ने गया, मेरी बेटी पढ़ने गई, पता नहीं उसने खाया कि नहीं। तब पंक्ति पढ़ना हो इस गीत की आखिरी, तालियों की ताल के साथ इसे समापन करेंगे तो एक और गीत सुनाऊंगा कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती है यशोदा के यहाँ पर। ये दिल्ली आपकी यशोदा माँ है। इसकी ओर से एक लाइन पढ़ रहा हूँ आपकी माओ तक के लिए, इन दोनों माओ के बीच तालियों की दूरी है, इसे भर देना है यशोदा के